साल 2025 शुरू हुआ, पुलिस की कारकर्दगी पे ही बात कर लेते हैं। लाहौर में सबसे बड़ी डकैती हुई शादबाग के इलाके में, मोबाइल फ़ोन की शॉप के ऊपर, सबसे बड़ी कहा जा रहा है अभी तक 2025 की। हाँ जी, देखें इसको बड़ी क्यों कहा जा रहा है, पहले इसकी देता हूँ, और दूसरा 2025 की बड़ी डकैती क्यों कहा जा रहा है। आपके लिए हैरान कुन बात होगी कि 2024 जो जाने वाला साल था, जो गुजर गया, उसके आखिरी जो महीने थे, 4-5 महीनों में जो डीआईजी ऑपरेशन थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैंने क्राइम को कंट्रोल कर लिया है। 43% क्राइम का ग्राफ नीचे आया। मैं उनकी बात को भी तस्लीम कर लेता हूँ, हालांकि ये बात हकायक पर मबनी नहीं है, लेकिन चूंकि एक सीनियर रैंक का मैं तस्लीम कर लेता। अब 2025 आ गया, ठीक है। 2025 में पहले हफ्ते में जो हमारे प्रोग्राम में वो फुटेज भी चल रही है, बिल्कुल ताज़ा तरीन फुटेज है। एक मोबाइल शॉप है शादबाग के इलाके में। अच्छा। शादबाग के इलाके में जो सिटी डिवीज़न का इलाका है, वहाँ पे 3 डाकू आते हैं। ओके। और एक, ये सिर्फ बात डकैती तक नहीं है, इससे आगे भी है। डकैती की वारदात के लिए 3 डाकू आते हैं, और वो मोबाइल पे हमने उस पर अपना प्रोग्राम भी किया जो नेक्स्ट वीक में ऑनर होगा। वो दुकानदार लड़का जो है वो कहता है कि उसने मुझे कहा ये फ़ोन दिखाओ, ये फ़ोन दिखाओ। तो उसके बाद कहते हैं उन्होंने अचानक पिस्टल रखा और मुझे नीचे लटा दिया। उसके बाद मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया कि उठना नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मोबाइल जो नए थे ना, जिसको डब्बा पैक, आपकी भी और मेरी भी ख्वाहिश होती है कि डब्बा पैक मिले, उन्होंने वो मोबाइल फ़ोन लिए। अच्छा, उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक उस वक्त उन्हें लगा कि 30-35 लाख के मोबाइल हैं। अच्छा। फिर वो उन्होंने फ़ोन किया, और नहीं, पुलिस पास ही नाका था। अच्छा। ये वसनपुरा का चौक नाखुदा, बड़ा मशहूर इलाका चौक नाखुदा का वो चौक था। वहाँ पे पुलिस वसनपुरा चौक पे जो है वो खड़ी थी। पुलिस आई, उन्होंने कहा जी हम चेक कर रहे हैं, फुटेज दिखाएं। अच्छा ये बताएं आपने दुकान कितने बजे खोली, आप अकेले थे? अच्छा। बंदों का रंग कैसे था? उसने कहा भाईजान वो बंदे यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, उस नौजवान ने, मैं तो उससे बड़ा मुतासिर हुआ, बड़ा आईटी को समझता था। उसने कहा सर मेरा आईफोन गया है, उसमें लोकेशन है, जब तक उस फ़ोन के पार्ट्स नहीं अलग अलग कर दिए जाएंगे तब तक उसकी लोकेशन आती रही। उन्होंने, पुलिस ने वही वक्त ज़ाया किया। ताज़ा हवलदार वहाँ पे गया होगा कोई, तो उसने कहा होगा कि जी अच्छा जी ऐसे है वैसे है, 2 घंटे 3 घंटे उसने निकाल दिए। हालांकि उस इलाके के डिवीजन के एसपी बड़े समझदार हैं, उन्होंने कई ऐसे डाकू गिरोह जो थे उनको पकड़ा भी। लेकिन इसके लिए मुझे बड़ी हैरानगी है कि उनके नीचे अमला खासकर शादबाग में कैसा काम करने वाला है। उसने एक लोकेशन निकाली, उसने कहा ये इस वक्त बाबू साबू में लोकेशन आ रही है। अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा चलो देखते हैं, आप हमें लोकेशन शेयर करते रहे। वो लोकेशन शेयर करता रहा। ताज वो जो है बाबू साबू से फिर अगले दिन जब मैं पहुंचा वहाँ पे, हमने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की, तो उसने फिर लोकेशन दिखाई। अब वो सवात की लोकेशन आ रही थी। ओह माय गॉड। मैंने कहा अब तो वो रेंज से ही बाहर चले गए हैं। हाँ। फिर दिलचस्प बात यह है कि उसने कहा कि मैंने जब ये पूछा उनसे कि सर अब तो वो सवात चले गए हैं, और हमारे फ़ोन आपने 30 लाख लिखा, हमारे 40-50 लाख के फ़ोन थे, और इतने ये था, उनके सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। तो उसने, पुलिस वाले ने उसको ये कहा, अब मुझे नहीं पता कि ये ऑपरेशन विंग वाले हैं या इन्वेस्टिगेशन विंग वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई आप सवात चले जाएं, एक पुलिस कांस्टेबल हम आपको दे देते हैं। अच्छा। तो आप इनको वहाँ पे जाके पहचाने। ओके। अगर ये वही हैं तो फिर हम टीम भेजेंगे। ये उस दुकानदार के क्या बात है, वाह जी वाह। मैं तवक्को तो मैं कर सकता हूँ ऐसी, लेकिन मेरी अकल जो है वो इस बात को तस्लीम कि एक बंदा जो लुट गया है, आपको लोकेशन भी दे रहा है, उसके मोबाइल में जो उसके इस्तेमाल का मोबाइल था वो उस लोकेशन की बात कर रहा था। उसने कहा जब तक इसको जरा नहीं कर दिया जाएगा, इसकी लोकेशन आती रहेगी, क्योंकि मैं तो ये है फोन में उसने कहा जी इस वक्त बाबू साहब तो खैर वो पकड़े जा सकते थे, लाहौर की दूर थी, वो सवार चले गए। तो फिर उसने कहा कि सर अब मैं वहाँ पे जाऊँ, वो मुझे मारें, मैं उनको मारूं,
मेरे साथ एक कांस्टेबल हो, पैसे भी मैं खर्च करके जाऊं, किराया भी मैं लगाऊं, खाना भी वो कुछ हो जाए, तो ये मेरे लिए पुलिस के लिए बड़ी मेरे लिए हैरानकुन बात हुई। अच्छा, अब दूसरी तरफ आपने बात की 2025 की। 2025 के आगाज़ में ये 10 दिनों में जिसको कहते हैं डकैतियों की लहर बड़ी तेज़ी से आई, जैसे सर्दी की लहर एकदम चली है, तो इसी तरह से डकैतियों की लहर चली। तो 2025 में कैंट डिवीजन इलाका है जो वहाँ पे तो डकैतियों की और पता नहीं क्या कुछ होता रहता है, बुरा ही हाल है कैंट डिवीजन का। तो वहाँ पे 2 वारदातें 2 घंटे में हुई। 2 घंटे में हुई 2 वारदातें। एक खातून थी, एक अपने बेटे के साथ, अपनी बहू के साथ जो है वो वहाँ पे आ रही थी, कोई मेडिकल स्टोर पे वो जाते हैं, मेडिकल स्टोर से जाकर तो वो ये कहते हैं कि जी हम दवाई ले लें, तो बेटा उनका दवाई लेने जाता है और पीछे से 2 मोटरसाइकिल सवार या गालिबन एक आता है और वो उनके तलाई जेवरात वो लूट के ले जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है हमारी पुलिस की खास तौर पर।